किया था देश को प्रधानमंत्री को जब हमें राजनीति का ABCD में सीख रहा था, क्योंकि मैं 2014 में ही राजनीति में आया और 15 में ही देश के प्रधानमंत्री के सामने में पैरेलल मैंने रैली कर दिया। हिंदुस्तान के इकलौता निसार मेल्ला का बेटा हो गया कि आज तक देश में कभी किसी नेता ने देश के प्रधानमंत्री के विरोध में कभी कोई रैली नहीं किया। ये पहला सन ऑफ मल्ला होगा। और बहुत सारे साथी हैं मंच पे जिनको पता है, मोतिहारी से भी काफी लोग वहां पे आए थे। तो इसलिए साथियों, ये हमारी ताकत है। हम कभी कोई भी चीज से हार नहीं माने हैं, हम गरीबी से भी हार नहीं माने हैं। हम अपने नसीब को बदला, हम अपनी एक अलग दुनिया बनाया हूं। इसलिए साथियों, आने वाले समय में भी हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जो दुनिया में खास करके हर गरीब समाज का सम्मान मिले, ऐसी दुनिया हम बनाएंगे। और जब तक ऐसी दुनिया नहीं बनेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप खड़ा हो जाइएगा तो वो दुनिया को आप बनाइएगा। जब आप लड़िएगा तब आप दुनिया बनाइएगा। आप जब लड़बे नहीं कीजिएगा तो क्या दुनिया बनाइएगा। तो इसलिए साथियों, आज जरूरी है संकल्प करने का। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा। आपकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना है। माता बहन भी आवाज दे कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप संकल्प करने के लिए तैयार हैं? तो सब साथियों, इसलिए साथियों, आपके पास गंगा जल का बोतल आया होगा। हमें मोदी जी को दिखाना है। ये देखिए वीडियो कैमरा वाला है, ये वीडियो बनाएंगे और रात तक मोदी जी के पास पहुंच जाएंगे और मोदी जी और उनके लोगों का भरम टूट जाएगा। उन लोगों का भरम है कि निषाद का बेटा का वोट हम खरीद लेंगे। हमारी बात लोग माने, नहीं मानेंगे तो वोट खरीद लेंगे। उनको भरम को तोड़ना है कि निषाद का बेटा अपना वोट बेचने के लिए नहीं है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए सिर्फ पसीना नहीं, खून बहाने के लिए तैयार है, खून बहाने के लिए तैयार है। तो उसका भरम कैसे टूटेगा? हर एक निषाद का बेटा संकल्पित होना पड़ेगा। अभी हम संकल्प करवा रहे हैं, उसके बाद हमारे विधायक पार्टी के नेता सभी लोग मिलकर, लाल बाबू जी, विजय जी, सब तमाम सभी नेता मिलकर एक एक गांव में जाइएगा। हर एक निषाद को बेटा को कहिएगा, पूछिएगा कि आप हमारी लड़ाई में साथ है तो साथ है तो संकल्प कीजिए, और साथ नहीं है तो हमें भी पता चल जाए कि हमारे मुहिम में आप साथ नहीं है। और साथ है तो संकल्प करवाइएगा और वीडियो बनाइएगा। गांव के अगल बगल में भी इस वीडियो को प्रचार कीजिएगा ताकि अगल बगल के गांव के हर लोगों को भरम टूट जाए कि निषाद का बेटा का भी वोट बिकेगा नहीं। और वो वीडियो हमारे पास दिल्ली पटना भेजिएगा। हम भी रोज मोदी जी को 5,000 10,000 वीडियो भेजेंगे और रोज जब मोदी जी को 5,000 10,000 वीडियो जाएगा तो देखेंगे और उसका भरम टूट जाएंगे कि निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। और जब ये सोच लेंगे तो वो आपसे डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका काम करेंगे। क्योंकि चुनाव है 24 में, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ राहुल गांधी जी को, विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री बनना है। अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप हैं और ना हम हैं। तो हमें क्या है भाई, एक हाथ से आरक्षण दो और एक हाथ से वोट लो। और अगर एक हाथ में आरक्षण नहीं देते हो तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे और फिर हम लड़ाई लड़ेंगे और उसका परिणाम जो भी हो हमें उसका फिक्र नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग हाथ में गंगा जल लीजिए, ढक्कन को खोलिए और ढक्कन को खोलिए और चूरों में लीजिए गंगा जल, जेब में मत रखिए। अगर निषाद का बेटा है, अपने समाज के, अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, गंगा जल लेने का काम कीजिए और मंच के सभी नेता लोग भी लेने का काम कीजिए। चलिए, हम जो बोल रहे हैं उससे आप भी संकल्पित होने का और आप भी अपने मन में बोलने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा कारिक, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, बाबा कमला माता, अमर साहिब चुब्बासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज
वो साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं गांव में जाकर अपने लोगों को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए गंगा जल छिड़ दीजिए। चलिए जगह पवित्र हो चुका है और सभी लोग संकल्प ले लिए हैं और संकल्प जब गंगा माता का सौगंध खाए हैं, गंगा माता के हम सुपुत्र हैं, हम गंगा माता के संतान हैं। देश के हर मछुआरा गंगा माता का संतान है और हम गंगा माता के हाथ में जल लेकर सौगंध लिए हैं, संकल्प किए हैं और आने वाला समय में हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें आप लोगों की लड़ाई आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद और विजय जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने किया है। लाल बाबू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। विजय जी सभी को धन्यवाद देता हूं और इसी तरीके से कार्यक्रम कीजिए और गांव को नेतृत्व कीजिए, जिला को नेतृत्व कीजिए, राज्य में काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में फिर से हम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है जो पटना से निकल के 101 दिन के लिए हम लोग यात्रा पे निकले हैं। यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में हम लोग जाएंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे, उनको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए बताएंगे कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, साथ ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आपका भी उतना हक है जितना बड़े लोग अमीर लोगों का इस देश पे होते हैं। हमारे भी पूर्वज देश की आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हुए। हमारा भी अधिकार है सर उठा के जीने का। अपनी ताकत को पहचानिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो शक्ति दिया, हमारे पास वोट गिराने का राइट दिया, जिसके कारण जिसके दम पर हम देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री को बनाते हैं। तो इसके लिए आपका अपना दल बन चुका है। आप अपने दल के साथ रहिए, अपने पार्टी के साथ रहिए, अपने समाज के साथ रहिए। आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। आज मैं भी एक संघर्ष की बदौलत इस मुकाम को हासिल किया हूँ। हर एक निषाद का बेटा संघर्ष अगर करेगा, हर एक गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे समाज के लोग संघर्ष करेगा तो अपने मुकाम को हासिल कर सकता। यही लोगों के बीच में जाके जानकारी दे रहे हैं। रहा कि 3 ही राज्य को क्यों चुने, तो समय कम है और 3 राज्य में निषाद का संख्या जब बड़े संख्या में है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल हो या बिहार के सभी जिला हो या झारखंड के कुछ जिला हो, यहाँ पे हमारे 60 ऐसे लोकसभा सीट है जहाँ पे हम प्रभावित कर सकते हैं। लोगों को जो साथ होगा उनको जिता सकते हैं, जो हमारे साथ नहीं होगा, जो हमारी नहीं सुनेगा उसको हम हराने का काम करेंगे। हमने एक नारा देके निकला है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास शक्ति ताकत है कि 60 लोकसभा सीट हराने का। तो एक एक निषाद के बेटा को हाथ में गंगा जल लेके संकल्पित करा रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो संकल्पित होइए और अपने आप को साबित कीजिए कि हमारा समाज का वोट बिकेगा नहीं, हम अपने वोट को बेचेंगे नहीं। हम अपने समाज के अधिकार के लिए जहाँ पसीना बहाने की आवश्यकता गिरेगा वहाँ खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। इसको लेके आज हम लोग निकले हैं, आज बेतिया में आए हैं और इसी तरीके से सारे कार्यक्रम हैं। लाल बाबू चौधरी जी हैं जिनके दरवाजे पे आज कार्यक्रम है। बड़े भव्य आपने देखा होगा किस तरीके से हुजूम है खास करके युवा का। तो इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो मान पाएगी, संभव है? निश्चित तौर पे समाज के लोग अगर अच्छी तरीके से आंदोलन करते हैं तो कामयाबी होता। हमारे पूर्वज भी संघर्ष किए, 250 साल लगा तब देश आज़ाद हुआ। अभी जिसको अगर निषाद समाज का फिक्र होगा, निषाद के वोट को
से डरेंगे, निश्चित तौर पे हमारी बात मानेंगे। और जिनको हमारी डर नहीं होगा, हम अपने उस लायक नहीं बन पाएंगे, तो हमसे कौन क्यों भयभीत होगा। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि 2024 का चुनाव है, एक तरफ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। हम लोगों को प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, तो हमारा एक ही नारा है भाई, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। अगर आप हमें आरक्षण दोगे तो हम आपको सम्मान देंगे, हम आपको वोट देंगे। अगर आप हमें आरक्षण नहीं दोगे तो हमने ऑलरेडी आपको देख लिया 10 साल, हम फिर सोचेंगे कि कोई और आए जिस पे हम भरोसा करें, वो हमें शायद हमारा आरक्षण दे। तो निश्चित तौर पे हमसे जो डरेंगे वो हमारा काम करेंगे, जो हमसे डरवे नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगे। तो इसलिए डरने के लिए सभी निषाद को खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हम निषाद के बीच में जा रहे हैं। आपको भरोसा में थे, पूर्व में भरोसा में आ रहे थे। निश्चित तौर पे सभी समय का बात होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी संकल्प यात्रा के ऊपर बहुत बहुत